1 2 3 4 5 6। तुमको दो डाइस ही पढ़ना है, तीसरा डाइस का आरम नहीं पढ़ना है, क्योंकि अगर तुम 3 डाइस पे जाओगे तो 6 का क्यूब कितना हो जाएगा? 216। 216 आउटकम लिखोगे क्या? नहीं ना। डबल डाइस 2 डाइस का लिख लो। 2 डाइस का आउटकम याद है किसी को? नहीं याद है? लिख लो, इसको याद कर लेना। दोनों पे 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 लिख लोगे ना उसी तरीके से? यस सर। ठीक है, तो इतना ही तुमको याद रखना है, एक 2 डाइस का आउटकम और कम से कम 3 कॉइन के आउटकम्स को याद रखना। बात समझ में आया? याद हो गया सबको? यस सर। ठीक है, अब एक आखिरी था तुम्हारा प्लेइंग कार्ड। प्लेइंग कार्ड आता है सबको? अब मत बोलना सर नहीं पढ़ाए थे, अभी देख लो लास्ट ईयर का ही नोट्स सर प्लेइंग कार्ड। यस सर भैया। लास्ट ईयर के ही नोट्स में हम पूरा है, सीरियसली नहीं पढ़ता है, इसलिए मेहनत करना पड़ जाता है। देखो टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितना होता है? 52 में रेड कार्ड 26 होता है और ब्लैक कार्ड भी कितना होता है? 26। अब उसमें 4 सूट होता है। कितना सूट होता है? 4। एक हार्ट का सूट होता है, एक डायमंड होता है, एक स्पेड्स होता है, एक क्लब होता है। कैसा? हार्ट का तो तुम लोग महान हो, पता ही है कैसा शेप रहेगा हार्ट का। डायमंड का ये होता है, ठीक है। स्पेड्स का कुछ ऐसा दिखाई देता है, तब ये स्पेड्स लेकिन ब्लैक कलर में होता है, एंड क्लब्स ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस, ये दोनों ब्लैक होता है ना, डायमंड रेड होता है और हार्ट भी क्या होता है? रेड होता है। और सारे सूट कितने कितने होते हैं? सूट हम बोलेंगे तो समझ जाओगे ना, हम ब्लैक सूट बोलेंगे तो ब्लैक सूट कितना होगा? 26। लेकिन हम बोलेंगे स्पेड का सूट कितना होगा तो कितना बोलोगे? 13। क्लब्स के सूट कितने होंगे? 13। डायमंड के सूट कितने होंगे? 13। हार्ट के सूट कितने होंगे? 13 होंगे। ध्यान में है ना ये सब चीज? यस सर। यस सर। अगर नहीं है तो देख लो भाई, तुम को फिजिकली याद दिखा देते हैं तो वहां से सब कुछ क्लियर रहेगा। प्लेइंग कार्ड्स, इधर ये फोटो वोटो है, थोड़ा देखा करो ये सब चीज। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? सेव होता है ये सब, सेव इमेजेस, डेस्कटॉप, अन्य सेव। अच्छे से देख लो, ताश वाश खेलना तो फिर हार मत जाना, जीत के आना। यहाँ पे प्रायोरिटी ऑर्डर होता है, गेम वेम खेलोगे ना कभी फ्यूचर में तब पता चलेगा किसका प्रायोरिटी ज्यादा होता है, किसका प्रायोरिटी कम होता है। मिल जा मेरे भाई, दिख रहा है इमेज ठीक से? यस सर। यस देख लो, ये तुम्हारा कौन सा हो गया? ये हो गया क्लब्स। तो टोटल सूट कितना है? 13 है ना? 10 यहाँ तक और 11 12 13। उसी तरीके से इसको हम लोग बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? स्पेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्पेड्स बोलते हैं। ये तो होशियार है ही तुम लोग, इसको बताने का जरूरत नहीं। इसको क्या बोलते हैं? डायमंड्स बोलते हैं। अब देखो, हर एक सूट में कितने कितने प्लेइंग कार्ड है? 13 13 है ना? हर एक सूट का कितना कार्ड?
13 13 13 रहता है। और हर एक नंबर का, इसको नंबर कार्ड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? यहाँ से यहाँ तक को नंबर कार्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? और इसको फेस कार्ड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको नंबर कार्ड नहीं बोला जाता है, इसको बेसिकली नॉन फेस कार्ड बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? नॉन फेस कार्ड बोला जाता है। और इसको क्या बोला जाता है? फेस कार्ड बोला जाता है। तो अगर हम तुमसे पूछे टोटल नंबर ऑफ नॉन फेस कार्ड कितने हैं, तो कितने बोलोगे? 40। नॉन फेस कार्ड 40 होता है। और फेस कार्ड कितना है? 12। तो तुमको ये भी याद रखना होगा, इन टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड कितना होता है? तो 12। टोटल नंबर ऑफ नॉन फेस कार्ड कितना होता है? तो 40। ठीक है। ब्लैक सूट में फेस कार्ड कितने होंगे? ब्लैक सूट में फेस कार्ड कितने होंगे? 6 होंगे। ये सब क्वेश्चन पढ़ते ही दिमाग में आना चाहिए हर कुछ। ब्लैक सूट में, यानी ब्लैक सूट बोल दिया, ब्लैक ये दोनों इंक्लूड हो जाएंगे ना ब्लैक में। तो टोटल फेस कार्ड कितना है? 1 2 3 4 5 6। रेड सूट में ब्लैक कार्ड कितने होंगे? रेड सूट में भी फेस कार्ड कितने होंगे? तो 6 होंगे। सिमिलरली ब्लैक सूट में नॉन फेस कार्ड कितना है? तो 20 है। 20। हम ब्लैक सूट में क्वेश्चन कर रहे हैं, हम नॉन फेस कार्ड की बात कर रहे हैं। 20। एंड रेड सूट में नॉन फेस कार्ड कितना हो जाएगा? तो ये भी 20 हो जाएगा। तो ये सब छोटा छोटा टर्मिनोलॉजी था, इसको ध्यान में रखना सब कुछ। एक कार्ड है, इस कार्ड की इमेज को अपने दिमाग में बिठा लो। ये तुम्हारा एक प्लेइंग कार्ड का, इसको नंबर कार्ड 2 से स्टार्ट होता है कि 1 से भी होता है। नंबर कार्ड 1 से होता है। नंबर कार्ड या उसको फेस कार्ड, नॉन फेस कार्ड बोलो, चलता है। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड, टोटल नंबर ऑफ रेड फेस कार्ड, टोटल नंबर ऑफ ब्लैक फेस कार्ड फिक्स होता है। एक नाम दिया जाता है जिसमें फेस कार्ड और एस को इंक्लूड किया जाता है। इसको प्रोनाउंस क्या करते हैं पता है? कहाँ गया इंग्लिश? इक्का को क्या प्रोनाउंस करते हैं इंग्लिश में? तुमको एस दिखाई देगा। एस। एस दिखाई देता है। इसको और इसको इंक्लूड कर लेते हैं ना, तो क्या तो नाम बोलते हैं? ऑनर कार्ड। हाँ, ऑनर कार्ड बोलते हैं। ऑनर कार्ड, जिसमें ये सारा इंक्लूड नहीं होगा नंबर वाला, सिर्फ ये फेस कार्ड इंक्लूड होता है और उसके बाद ये सारा कार्ड इक्का वाला होता है। तो इनको क्या बोलते हैं? ऑनर कार्ड बोलते हैं। ऐसा कार्ड बोलते हैं ऑनर कार्ड बोलते हैं। बट ऑनर कार्ड के बारे में तुमको नहीं पढ़ना है, तुमको उसे नहीं पूछता है, तुमसे डायरेक्टली फेस कार्ड बोलेगा या नॉन फेस कार्ड बोलेगा। ठीक है, बात आया समझ में? तो ये 3 चीज के बारे में तुमको पता होना चाहिए। कार्ड के बारे में अच्छे से सारा जानकारी होना चाहिए, कॉइन के बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, एंड प्लस डाइस के बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। कोई दिक्कत इन तीनों चीज में? बताओ, किसी को डाउट है तो पूछ लो। कहीं पे भी अभी समझ नहीं आया, या कोई इन तीनों टर्म में डाइस, कॉइन और प्लेइंग कार्ड में कहीं पे भी दिक्कत है तो पूछो। नहीं है ना? तो ये सब लिख लिया ना सब कोई? कॉइन का लिख लिया ना, 1 2 3 तीनों का आउटकम लिख लिए, डाइस का भी लिख लिए, और प्लेइंग कार्ड तो तुम्हारे क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? नो। ठीक है, इस पूरे को हम बोलते हैं पैक ऑफ कार्ड। इसको क्या बोलते हैं? पैक ऑफ कार्ड्स बोलते हैं। तो तुमको क्वेश्चन में कहीं के लिखा रहेगा कि आई हैव अ पैक ऑफ कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, मतलब इस तरीके से। तो वहाँ पे पैक ऑफ कार्ड का मतलब में कंफ्यूज नहीं हो जाना कि पैक ऑफ कार्ड कहना क्या होता है। ठीक है, क्लियर? यस सर। यस। क्वेश्चन आंसर शुरू कर सकते हैं आप, बताओ। यस सर। तो बनाओ। अच्छा, एटलीस्ट एट मोस्ट का कंफ्यूजन क्लियर है ना सबको?
एटलीस्ट एंड एट मोस्ट का मतलब में या एग्जाम्पल दे तो समझ में आएगा, बताओ। एटलीस्ट एट मोस्ट, चलो एग्जाम्पल ले लो। जैसे क्वेश्चन में लिखो 3 अनवाइज कॉइन। एक चीज और ध्यान देना, अगर एग्जाम में तुमको कॉइन का नेचर मेंशन नहीं किया है कि कॉइन कैसा है, अनवाइज्ड है या वाइज्ड है, तो कैसा कॉइन लेके चलना होगा हम लोग को? अनवाइज्ड। हमेशा अनवाइज कॉइन लेके चलना, अगर मेंशन नहीं रहता है तो। ये नहीं कि उसको वाइज ले लेना, तो वाइज ले लोगे तो बनेगा ही नहीं तो। ठीक है, थियरी समझ में आया सबको? चलिए ये बताओ, मतलब थियरी नाम पे यही सब चीज था, कहीं दिक्कत? वेदांश, वेदांश, अभिषेक प्रसाद, नो सर। अनंत, अनंत मलिक, सर कोई प्रॉब्लम? अर्पित, नो सर। इसमें नहीं होना चाहिए। आकाश, ये नो सर। कृतिका, नो सर। पुष्कर, नो सर। मयंक, कब आना है जी वापस तुमको? एपी तो आधा हो जाएगा अब तक। संडे को आ रहे हैं। संडे को आ रहे हो? तुम्हारा तो एपी पूरे छूट गया अब। शाश्वत समझ में आया? सुचेतन, यस सर। वैष्णवी, कहीं दिक्कत? नो सर। नहीं, चल आज नहीं खत्म होगा, एक लेक्चर और चलेगा इसमें। अभी इसमें आज हम बेसिक क्वेश्चन सब बता देंगे, और नेक्स्ट जब भी लेक्चर आएगा उसमें अननोन क्वांटिटी निकालना होता है। अननोन प्रोबेबिलिटी, अननोन क्वांटिटी को प्रोबेबिलिटी दे देगा और बोल देगा नंबर ऑफ, ये कुछ भी मतलब निकालने बोल देगा। ठीक है, तो वो सब क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज बहुत बेसिक बेसिक का क्वेश्चन है, उसको बनाते हैं। जैसे पहला, पूरा नहीं लिख रहे हैं, 3 कॉइन टॉस किए। कितना कॉइन? 3 कॉइन टॉस टुगेदर। अब हम इसमें कुछ कुछ बोल रहे हैं क्वेश्चन, उसका आंसर देते चलो। ऑल हेड्स, सारे पे हेड्स होने चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/8. अपने आउटकम्स को देखो, आउटकम्स हमारे यही सारे थे। तो ऑल हेड्स कितने जगह है? सारे पे हेड कितने जगह है? एक ही जगह है ना, है ना? तो वही हो गया पॉसिबल आउटकम। पॉसिबल आउटकम मतलब जो क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है, सॉरी पॉसिबल आउटकम बोल रहे हैं, मतलब फेवरेबल आउटकम इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? फेवरेबल आउटकम बोलते हैं। जैसे पहले तो लिखने का तरीका जान लो कि अगर कोई क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट लोगे। तो तुमको पहले जैसे ऑल हेड्स लिखा है तो तुमको वहां पे पहले लिखना होगा अपने आंसर शीट पे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। तो ऑल हेड्स है, ऑल हेड सिर्फ एक ही पे है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना लिखोगे? 1 लिखोगे। क्वेश्चन बनाने के पहले ही वहां पे कहीं मेंशन कर देना कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना है यहाँ पे? 8 है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना ले लेंगे? 8 ले लेंगे। तो इसलिए रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितना? 1/8। ऑल हेड्स एक ही जगह पे था। ठीक है, दूसरा तुम लोग जवाब दो 2 हेड्स का बताओ। 2 हेड्स का कितना है? 2 ऑप्शन दे रहे हैं, 3/8। 3/8 की 4/8? 4/8. सर 3/8। 4 वाला 2 हेड्स लिखा है मोहतरमा एंड जनाब लोग, तो सिर्फ और सिर्फ 3/8 होगा। 2 हेड्स, 2 हेड कितने बार है?
कितने आउटकम्स में है? 3 ही आउटकम्स में है ना, 2 हेड। Yes, sir. ठीक है, अब जो तुम जिसने 4 हेड बोला, जो 4/8 बोला, उसके लिए अगर क्वेश्चन ऐसा होता, एटलीस्ट 1 हेड, इस केस में नहीं, इस केस में तो फिर 7/8 हो जाता। ठीक है, चलो एटलीस्ट इसी का बताओ, एटलीस्ट 1 हेड। तो एटलीस्ट मतलब क्या होता है, इसका मतलब समझो। एटलीस्ट मतलब होता है कम से कम 1 हेड तो होना ही चाहिए, उससे ज्यादा कितना भी रहे हमको उससे मतलब नहीं। तो एटलीस्ट 1 हेड, तो एटलीस्ट 1 हेड कितने में है? 7 में है ना? 7/8 सिर्फ इसमें नहीं है। तो एटलीस्ट मतलब मिनिमम बोलना चाह रहा है कि क्या बोलना चाह रहा है? एटलीस्ट का मतलब होता है क्या? मिनिमम। इसका मिनिमम फिक्स हो गया। कितना मिनिमम फिक्स हो गया? तो मिनिमम 1 होना चाहिए, इसका मैक्सिमम फिक्स नहीं होता है। मैक्सिमम कितना? अगर यहाँ पे 5 हेड का भी एक आउटकम्स रहता तो हम इसको भी इंक्लूड कर लेते। बात समझ में आया? एटलीस्ट मतलब, तो एटलीस्ट 1 हेड, तो 7 बार ऐसा आउटकम है जिसमें कम से कम 1 हेड है, तो इसका कितना हो जाएगा प्रोबेबिलिटी? 7/8। अगर हम तुमको बोलते 1 हेड, 1 हेड, तो देखो तो 1 हेड कितने जगह है? यहाँ पे भी ये एच ही था। 3 जगह। 1 हेड 3 जगह है पक्का, 1 2 3। तो 1 हेड का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? 3/8। लेकिन अगर हम तुमसे पूछते एट मोस्ट 1 हेड, एट मोस्ट 1 हेड, तो एट मोस्ट मतलब कोई बताएगा क्या होगा? एट मोस्ट ज्यादा से मतलब ज्यादा। ज्यादा से ज्यादा, यानी मैक्सिमम। मैक्सिमम उसने फिक्स कर दिया। मैक्सिमम कितने हेड होने चाहिए? 1 ही होने चाहिए। मिनिमम फिक्स नहीं है। मिनिमम अगर 0 भी है तो चलेगा। तो ज्यादा से ज्यादा 1 हेड, तो टोटल आउटकम्स कितना हो जाएगा फेवरेबल? 4/8। 4/8। टोटल आउटकम, टोटल फेवरेबल 4 हो जाएगा और टोटल आउटकम तो 8 है। इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2। समझ में आया? एट मोस्ट मतलब, तो एट मोस्ट मतलब क्या होता है? इसमें मैक्सिमम फिक्स हो जाता है। क्या होता है? मैक्सिमम फिक्स है एंड मिनिमम नहीं फिक्स है। मिनिमम कितना भी। बात क्लियर? तो उसी तरीके से बताओ, एट मोस्ट 2 हेड का बताओ। एट मोस्ट 2 हेड का क्या होगा प्रोबेबिलिटी? अगर समझ गया है तो, नहीं समझ में आया तो पूछ लो। एट मोस्ट 2 हेड का 7/8। 7/8 मतलब ज्यादा से ज्यादा 2, उससे ज्यादा नहीं हो जाए। ज्यादा से ज्यादा 2, बट कम में 0 भी है तो चलेगा। तो ज्यादा से ज्यादा 2 इसमें भी है, 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 इसमें 2 से ज्यादा हो गया ना। तो एट मोस्ट में क्या होता है? मैक्सिमम क्वांटिटी फिक्स कर देता है कि मैक्सिमम हमको इतना देखना है, बट मिनिमम का कोई लिमिटेशन नहीं। मिनिमम आप जहाँ तक देखो। अब बताओ एटलीस्ट एट मोस्ट में किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत है तो पूछ लो। पूछो, फिर बाद में हम नहीं बताएंगे, देख लेना। सर एक बार बता दीजिए फिर से बता दे, कहाँ पे कंफ्यूजन है? सर। एटमोस्ट वाला नहीं, वो 7/8 आया ना। एटमोस्ट 2 हेड मतलब क्या हुआ? मतलब पहले बताओ, ज्यादा से ज्यादा कितना हेड होना चाहिए? 2। ज्यादा से ज्यादा 2 हेड होना चाहिए। उससे ज्यादा वाले को काउंट करेंगे क्या? नहीं करेंगे। लेकिन एट मोस्ट के केस में मिनिमम क्वांटिटी फिक्स नहीं होता है। मिनिमम आप अगर यहाँ पे, ऑल्दो यहाँ पे 0 से मिनिमम क्या होगा? कोई भी चीज का 0 से मिनिमम होगा क्या? कोई भी इवेंट का 0 से कम होने का नहीं। तो एट मोस्ट मतलब हुआ तुमको देखना है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 होना चाहिए। उससे अगर कम है तो भी चलेगा, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है,
जैसे देखो यहाँ पे कितना है, 3 हेड है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में क्या बोल दिया, एट मोस्ट 2 हेड, मतलब मैक्सिमम 2 हेड वाले ही तुमको देखने हैं, ठीक है। अगर 2 से कम है तो भी चलेगा, तो मैक्सिमम 2 हेड वाले यही थे ना, 1 2 3, और ये भी इंक्लूड हो जाएगा, ये चारों, क्योंकि इसका मिनिमम क्वांटिटी फिक्स नहीं होता है। लेकिन अगर हम यही क्वेश्चन में बोल देते हैं कि एट मोस्ट 3 हेड, एट मोस्ट कितना 3 हेड, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हम क्या बोल देते हैं, 8/8, दैट इज 1। तुमसे हम बोलेंगे 3 पॉइंट फेंको और एटमोस्ट 3 हेड की प्रोबेबिलिटी बताओ, मतलब ज्यादा से ज्यादा तुमको 3 मिले, कम मिल रहा है उसे तो भी चलेगा, तो तुम कितनों बार फेंकोगे तीनों पॉइंट को, तो हमेशा ऐसा होगा, हो सके कहीं तीनों बार में टेल ही आ जाए, बट वो भी तो उसमें काउंट होगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है, एट मोस्ट 3 हेड, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 हेड, मिनिमम उससे अगर उससे कम भी आ रहा है तो हम उसको क्या करेंगे, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स में इंक्लूड कर लेंगे। बात आया समझ में? Yes, sir. आ गया। वही एटलीस्ट में क्या होता है, मिनिमम क्वांटिटी फिक्स हो जाता है कि मिनिमम देखोगे, मैक्सिमम नहीं देखोगे। एट मोस्ट में मैक्सिमम क्वांटिटी फिक्स हो जाता है, मिनिमम नहीं होता है, ठीक है। किसी को दिक्कत तो बताओ। इसको लिख सकते हो, अगर तुमको पॉइंट में लिखना है ना तो ऐसा लिख दो कि एट लिस्ट में मिनिमम क्वांटिटी फिक्स हो जाता है। मिनिमम क्वांटिटी क्या है, फिक्स्ड है, मतलब तुमको उससे नीचे का नहीं ढूंढना है, उसके ऊपर का चलेगा, ठीक है। बट एट मोस्ट के केस में मैक्सिमम क्वांटिटी फिक्स हो जाता है। क्या फिक्स हो जाता है, मैक्सिमम क्वांटिटी क्या रहता है, फिक्स होता है। इस चीज को ध्यान में रखना। मिनिमम एटलीस्ट में मिनिमम, जैसे एटलीस्ट 2 कॉइन बोल देता, अगर इसी क्वेश्चन में एटलीस्ट 2 कॉइन बोल देता, हम करवा दिए थे ना एटलीस्ट 2 कॉइन का कि नहीं कराए थे, नहीं कराए थे, तो एटलीस्ट 2 कॉइन यानी मिनिमम बोल रहा है कि कम से कम 2 होने चाहिए, 2 से अगर ज्यादा है तो चलेगा, तो कम से कम 2 वाले 1 2 3, और 2 से ज्यादा है तो भी चलेगा 4। लेकिन क्या ये चारों इंक्लूड होगा, नीचे वाला नहीं होगा ना, क्योंकि उसने मिनिमम कितने बोल दिए, उसने क्या बोल दिया, मिनिमम कितना कॉइन लेना है, मिनिमम 2 लेना ही है, 2 से कम वाले को हमको नहीं लेना है। अब क्लियर है बात, ठीक है। यस किसी को कुछ पूछना है तो पूछो। नहीं, चलो, तो कॉइन से रिलेटेड हम क्वेश्चन करा दिए हैं, इसको ध्यान में रखना। अब कार्ड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। एक प्लेइंग कार्ड है, मतलब पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड है, ठीक है। तुमसे पूछते जा रहे, बताते चलना। क्या बोल सकते हैं, एस के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, एस के आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। 4/52 4/52 4/52, तो सिंपलेस्ट कर देना, वैसे ही मत छोड़ देना। 4/52 बोले तो 1/30। ब्लैक एस की, इसका बताओ। 2/52 यानी 1/32। ब्लैक एस बोला, एस टोटल 4 होता है, जिसमें ब्लैक ही बताना है, तो ब्लैक वाला एस 2 ही होगा ना जी, बोलो। हम अगर बोले तुमसे फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी, तो कितने बताओगे, फेस कार्ड कितना था, 12/52. अब लेकिन हम बोले रेड फेस कार्ड, कौन सा, 6/52 552. रुको हम यहाँ पे इमेज ले आते हैं, नहीं तो तुम लोग रोने लगेगा कि क्या चल रहा है। थोड़ा देख लेना, जिसको नहीं पता है ना कार्ड के बारे में आइडिया नहीं है, थोड़ा सा तो देख लेना जाकर।
ठीक है, अब ये कार्ड आ गया है, इस कार्ड के अकॉर्डिंग आंसर देते चलो। मेरे को अब आने लगा है नींद, सुबह से खाना नहीं मिलता है ना तो हालत खराब हो जाती है। ओहो, खाना नहीं मिलता है भाई, देख रहे हो जिंदगी कैसी हो गई है। सर कुकिंग सीख जाइए। नहीं यार, इसलिए तो घर वालों को बुला रहे हैं ताकि थोड़ा सब लोग आ जाएंगे। चलो अभी इसमें जो जो पूछ रहे बताते चलना, वैसे ही क्वेश्चन बोल रहे तुम लोग लिख के बताओ। सारा अवेलेबल है ना, दिख रहा है ना सबको कार्ड सारा? यस Yes. चलो अब अभी हम कार्ड दिखा दिए हैं, लेकिन तुमको याद रखना होगा ये सब चीज। अब इसमें बताओ क्या बता सकते हो। फेस कार्ड तो पूछ दिए, अगर वही तुमको नॉन फेस कार्ड बोल देता तो क्या बोलता प्रोबेबिलिटी? नॉन फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाती? 40/50. 40/52। हम जो क्वेश्चन अब बोलेंगे उसको ध्यान से सुनना और सही सही जवाब देना। रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी बताओ। 26/52. 26/52, ठीक है, यानी 1/2। अब बताओ 10 ऑफ अ ब्लैक सूट, 10 ऑफ ब्लैक सूट, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी? 2/50. 2/52। 2/52. क्योंकि ब्लैक 10 में ब्लैक सूट दो ही है ना, ये दोनों क्या हो जाएगा? 2/52। अच्छा, 2 ऑफ अ स्पेड, 2 ऑफ अ स्पेड, 1/50. 1/52। तो स्पेड इसी को बोलते थे ना, इस वाले को। तो इसमें 2 कितना, एक ही है ना, 2 ऑफ अ स्पेड, यानी स्पेड सूट का 2, 1/50। बात क्लियर है? Yes, sir. Yes. ठीक है, अब इसमें जो कुछ क्वेश्चन होता है जहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कभी कभी, वो क्वेश्चन सुनो। जैसे हम अगर बोले तुमको आइदर रेड कार्ड, ध्यान से सुनना क्वेश्चन, ये सब तो बेसिक क्वेश्चन था। आइदर रेड कार्ड, आइदर रेड कार्ड और किंग, इसकी क्या होगी प्रोबेबिलिटी? Twenty-eight by 50. 28/52. 28/52। ठीक है, बात समझ में आया नहीं आया? 28/52 क्यों होगा, 30/52 क्यों नहीं होगा? क्योंकि रेड कार्ड का जो किंग है वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ऑलरेडी उसमें इंक्लूडेड है। अगर किसी को ऐसा कंफ्यूजन होगा कि आइदर रेड कार्ड या फिर किंग, मतलब क्वेश्चन का मतलब क्लियर है कि हम तुमको ये कार्ड दे दिए, मतलब मेरे पास 52 कार्ड है, ठीक है, हम उसमें से बोले कि इसमें से तुमको चूज करना है, चूज करने पे अब बताना है आइदर रेड कार्ड मिले या फिर किंग मिले। तो तुम रेड कार्ड में ही किंग, ये दोनों किंग क्या होगा, रेड कार्ड में ही इंक्लूड हो जाएगा ना। Yes, sir. और किंग, तो अब किंग में सिर्फ दो ही बच गया ना, ये दोनों, ठीक है। तो आइदर रेड कार्ड और किंग, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 28/52। बात आया समझ में कि नहीं आया? Yes, sir. बोलो। आ गया है तो बताओ, रेड एंड अ किंग, रेड एंड अ किंग, रेड एंड अ किंग, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी?
बोलो. रेड एंड अ किंग. 29 by 52. 27 by 50. 29 by 52. मतलब आई थिंक क्वेश्चन मेरे को ये सही नहीं लगा. रेड एंड अ किंग मतलब ये नहीं होना चाहिए था. किंग ऑफ अ रेड होना चाहिए था. किंग ऑफ अ रेड होता तो 2/52 बोलते ना. रेड एंड अ किंग मतलब क्या हो गया? रेड एंड अ किंग, क्योंकि आंसर में 2/52 दिया हुआ है. तो ये मतलब ऐसा होता कि रेड ऑफ या किंग ऑफ रेड होता तब ना 2/52 होता जी, Yes, sir. है ना. रेड एंड अ किंग है तो रेड होना चाहिए, साथ ही साथ किंग भी होना चाहिए. उसका अगर ये मतलब है तो 2/52. मतलब इसको दो तरीके से सोचा जा सकता था इस क्वेश्चन को. ठीक है, कोई दिक्कत बताओ? No, sir. No, sir. नहीं ना. चलो 21-12 हो रहा है. और क्वेश्चन करा दें? हो गया इतने में. Yes. Yes. कार्ड पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन और करा देंगे हम नेक्स्ट क्लास में. और इसमें अननोन क्वांटिटी निकालना होता है. मतलब तुमको प्रोबेबिलिटी दे देगा उस चीज का और बोलेगा कि इसमें टोटल नंबर ऑफ समथिंग फाइंड आउट करके दो. वो सब क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे. ठीक है, चलो जाओ मजे करो. कल तो टेस्ट है ना तुम लोग का. Yes. ठीक है, आखिरी ऑनलाइन टेस्ट है. दे दो Yes. मजे. जितना नंबर लाना है ले आओ. अब एक भी ऑनलाइन टेस्ट तुम लोग का नहीं होगा. जो भी टेस्ट होना है वो सब का सब सेंटर पे आकर के हो. ठीक है, चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में. जो भी नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास होगा उसमें हम प्रोबेबिलिटी डिस्कस करेंगे. क्योंकि अगर हम यहाँ पे एपी वाला डिस्कस कर देते ना तो समझ में नहीं आता. हम चाह रहे थे एपी को ऑफलाइन में ही पढ़ाएं, क्योंकि वहाँ अब जो क्वेश्चन हम एपी में तुम लोग को कराएंगे वो बहुत बेतरतीब तरीके का तुमको लगेगा क्वेश्चन वो सारा. तो इसलिए उसको हम लोग ऑफलाइन में ही सीखे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा. प्रोबेबिलिटी में कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा होगा, ऑनलाइन रहे या ऑफलाइन रहे, है ना. बताओ, यहाँ पे भी इस चैप्टर में भी दिक्कत है. No, sir. No, sir. ठीक है, इसलिए यहाँ पे हम इसको करा दिए. बाकी हम लोग मंडे को एपी ही शुरू करेंगे. तो एपी का जो भी हम होमवर्क दिए थे वो करके आना. चलो ठीक है, मिलते हैं अगले ऑफलाइन. गुड नाइट सभी को. Good night, sir. Good night, sir.